हाफिज जी कहाँ जा रहे हो आप? मैं तो कुर्बानी के लिए जानवर देखने जा रहा हूँ। आप लोगों ने भी कर लिया अपने अपने हिस्से? हाफिज जी इस बार मेरा तो हिसाब है नहीं, मैं नहीं कर रहा कुर्बानी। अच्छा, और आप? हाफिज जी 7 साल से लगातार कुर्बानी करते हुए आ रही हूँ, मेरे हिस्से तो पूरे हो गए, अब नहीं करूंगा मैं कुर्बानी। अच्छा, और आप भाई साहब? हाफिज जी मैं तो करता ही कुर्बानी, लेकिन मैंने 1 लाख की बाइक ले ली। अच्छा, मतलब तेरे पास 1 लाख की बाइक खरीदने के पैसे हैं, मगर 5-6 हजार रुपए का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। और अगर अभी तेरे घर मेहमान आ जा तो 3-4 हजार रुपए ऐसे लुढ़का देगा। और तू क्या कह रही था भाई जाहिल? मतलब तूने 7 हिस्से कर लिए तो अब तू हिस्सा ना करेगा? अबे जब तक तू साहिब निसाब है जब तक हिस्सा करना पड़ेगा। हाफिज जी मैंने कर दिया तो क्या हुआ, अब्बा तो कर रहे हैं। अबे अब्बा कर रहे हैं तो अब्बा का सवाब अब्बा को मिलेगा, तुझे थोड़ी ना मिल गया उसका सवाब। और तू क्या कह रही था भाई जाहिल? तेरा हिसाब ना है? अबे कल ही मैंने तेरी बहू को शादी में कम से कम 10 तोले सोना पहने हुए देखा। 10 ना था हाफिज जी, 15 था। फिर तो तेरी बहू का भी हिस्सा होगा, और अगर नहीं करेगा तू भी गुनाहगार, तेरी बहू भी गुनाहगार। आज के दौर में हर औरत पर कम से कम 8-10 तोले सोना है। और अगर कुर्बानी को कह दो तो यूं कहा मैं हाफिज जी इसके अब्बू का काम न चल लिया। ए लड़के, हमको जहीर भाई के घर जाना होती। आपको पता है जहीर भाई कहाँ रहती? जहीर भाई तो मेरा अब्बा ही है। वैसे शेख साहब क्या काम था आपको जहीर भाई से? जहीर भाई सऊदी में मेरे पास काम करती थी, इसलिए मैं इनाम के तौर पर उसको सोने का एक बिस्किट देना चाहती। ए मेरी जान, आज तो सोने का बिस्किट मिलेगा। शेख साहब आप मेरे पीछे पीछे आइए। ओह नो! अरे अब्बा तुम्हारे दोस्त आए हैं सऊदी से। अरे मेरा कौन सा दोस्त आ गया सऊदी से? जिसकी खातून की तूने सोने की चैन चुराई थी। खबीस के बच्चे, जब से तूने मेरी खातून की वो चैन चुराई है कमबख्त ने मुझे बेचैन कर दिया। कमबख्त वही चैन मांग रही है, इसीलिए मुझे इंडिया को आना पड़ा। खबीस का बच्चा। हाफिज जी आज रात की दावत है आपकी कोफ्तों की, मिलाद करवा रही हूँ, तकरीर भी आपको ही करनी है। आप टेंशन मत लीजिए सकलैन भाई, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। हाफिज जी चले मत जाइयो, 1 नंबर का धोखेबाज आदमी है ये, कोफ्ते नहीं खिलागा, तुमसे खाली तकरीर करा लेगा। आप टेंशन मत लीजिए मेरे भाई, मुझे भी पता है इस मोहल्ले में कौन कितना बड़ा खबीस है। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौजू है वो कोफ्ते को लेकर है। मुझे रमजानों से अब तक रहते रहते इस बस्ती में लगभग 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोफ्ते नसीब नहीं हुए हैं। इस बस्ती के लोगों का रुख दालों की तरफ को ज्यादा है, सब्जी की तरफ को ज्यादा है, भिंडी की तरफ को ज्यादा है, लौकी की तरफ को ज्यादा है। इस बस्ती के लोगों को कोफ्तों का वकार पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का मर्तबा पता नहीं है, इन्हें कोफ्तों का रुतबा पता नहीं है। पहले के मुसलमान थे जो एक बार में 10-10 कोफ्ते खा जाया करते थे। आज का मुसलमान है अगर एक कोफ्ता खा ले तो सुबह को छेरा चल जा। ये कहता हाफिज जी रात मसाले तेज हो गए इसलिए छेरा चल गया। ये कभी हमारी है मुसलमानों, क्योंकि हम लोगों ने कोफ्ते पकाना नहीं छोड़ दिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मत के जाहिल, ये बता कोफ्ते खिलागा या नहीं? क्या इतनी बड़ी महफिल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो उठकर ये कह दे कि हाफिज जी आप परेशान मत होइए, कोफ्ते मैं आपको खिलाऊंगा? अबे मैं शायर नहीं हूँ, वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। मैं शायर नहीं हूँ, वरना एक आध शायरी अब तक अर्ज कर देता। और मैं तो ये दुआ करता हूँ या अल्लाह काश तो हमारे पर कोफ्ते फर्ज कर देता।